गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध टीम ने वन आधारित आर्द्र भूमियों के एक नए प्रकार के कार्बन की पहचान की है, उसे क्या नाम दिया गया है। तो उसे टील कार्बन नाम दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की बड़ी शोध उपलब्धि हासिल की गई है। यहाँ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध टीम ने वन आधारित आर्द्र भूमि में से एक नए प्रकार के कार्बन की पहचान की है जिसे टील कार्बन नाम दिया गया है। टील कार्बन को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाला प्रभावी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन माना गया है। शोध स्थल जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर की वन आधारित आर्द्र भूमियों पर किया गया था। पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में यह शोध कार्य किया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस है 2026 में 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कोग्निवेरा पोलो कप के फाइनल में जयपुर की टीम ने वी पोलो टीम को 5-2 के अंतराल से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कॉन्क्लेव के दौरान जयपुर की आकांक्षा जैन को फूड सेंटर और ब्लॉगर श्रेणी में प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामोत्थान शिविर का जो दूसरा चरण है वो 5 से लेकर 9 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रदेश में शिक्षाविद और संस्थान संचालक डॉक्टर मुकेश पंचोली, इनको प्रतिष्ठित नेक्स्ट जेन आइकॉन अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, लेखिका नमिता गोखले, इनको बनारस लिट फेस्ट में 1 जनवरी को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जेएलएफ की से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि दापू चौधरी जिन्होंने राज्य स्तरीय एमबीटी ट्रायल साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये है दापू चौधरी और इन्होंने साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। एमबीटी ट्रायल साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। फिर है कि बालोतरा की दापू चौधरी राष्ट्रीय एमबीटी साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का नेतृत्व करने वाली है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। कथन 1 व 2 सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यही है दापू चौधरी और ये इनका संबंध राजस्थान के बालोतरा जिले से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बालोतरा जिले के गीड़ा क्षेत्र की दापू चौधरी जिन्होंने राज्य स्तरीय एमबीटी ट्रायल साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता 2 फरवरी से जयपुर के छपर चौराहे से प्रारंभ होकर रामपुरा गोनेर गांव के पास होते हुए उबड़ खाबड़ मार्गों से गुजरते हुए जयपुर में संपन्न हुई थी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 200 से अधिक साइकिलिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने विमेन एलिट U23 वर्ग की 20 किलोमीटर रेस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के साथ ही अब उनका चयन आगामी राष्ट्रीय एमबीटी साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है जो कि 12 से लेकर 15 फरवरी तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में दापू राजस्थान टीम का नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि जोधपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रिफ 2026 का जो 10वां संस्करण है रिफ का वो आयोजित किया गया। तो यहाँ पर यह गलत है, 10वां नहीं है, 12वां संस्करण है जो 2026 में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा कथन है कि जो इस रिफ 2026 की थीम रखी गई थी वो थी सिनेमा स्थान योर लेंस अवर राजस्थान। तो इसमें थीम बिल्कुल सत्य दी गई है। तो यहाँ पर केवल 2 कथन ही सत्य है। तो केवल कथन 2 सत्य है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी रिफ 2026 जिसका आयोजन है वो 12वां संस्करण है जो कि जोधपुर में आयोजित हुआ है। सिनेमा और संस्कृति का ये महाकुंभ है। रिफ 2026 जोधपुर में 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 को इसका आयोजन है वो किया गया है।
जोधपुर में जो मिराज सिनेमा ब्लू सिटी मॉल मेहरानगढ़ किले में इसका आयोजन हुआ। थीम रखी गई है सिनेमा स्थान योर लेंस और राजस्थान। यह फेस्टिवल हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी सिनेमा के साथ साथ राजस्थान की लोक संस्कृति को भी एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल सिनेमा, दुनिया भर की फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन यहाँ पर विशेष रूप से किया गया था। लर्निंग और नेटवर्किंग, फिल्म एक्सपर्ट्स के साथ मास्टर क्लास और वर्कशॉप भी आयोजित किए गए। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में आगामी चुनावों के लिए तकनीकी तैयारी हेतु किस राज्य सरकार के साथ एमओयू किया गया? तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए मध्य प्रदेश के साथ एक एमओयू साइन किया गया। आगामी जो चुनाव है उसके लिए जो तकनीकी तैयारी के लिए ये एमओयू साइन किया गया मध्य प्रदेश के साथ। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आगामी चुनाव के लिए तकनीकी तैयारी का एक नया कदम उठाया गया है। सरकार ने मध्य प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट किराए पर लेकर चुनाव करवाने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच एक एमओयू यानी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये समझौता चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है। दोनों राज्यों के अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और मशीनों के सुरक्षित परिवहन और संचालन के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। एमओयू में मशीनों की मरम्मत, रखरखाव और प्रशिक्षण जैसी जिम्मेदारियों का भी विवरण इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगेन 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान में नवीन युवा क्लब के गठन का पंजीयन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर यह पहला कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान में जो नए युवा क्लब के गठन को लेकर पंजीयन शुल्क है वो 250 रुपये निर्धारित किया गया है, नए की 500 रुपये। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। फिर है कि नवीन युवा क्लब का पंजीकरण राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत होगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो यहाँ पर केवल बी ही सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए नवीन युवा क्लब जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो नवीन युवा क्लब के गठन का पंजीयन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया है, जबकि पहले ये पंजीयन शुल्क 10,000 रुपये में होता था। सभी नवीन युवा क्लब का पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत होगा। राजस्थान युवा बोर्ड के जो चेयरमैन है डॉक्टर नीरज के पवन के मुताबिक राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूथ क्लब का पंजीयन होगा, और वह भी 250 रुपये में। इससे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा युवा खेलों से जुड़ सकेंगे और अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। नेक्स्ट है, एशिया के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कपड़ा जो राजस्थान का जो कौन सा शहर है जो कि परंपरागत टेक्सटाइल में अव्वल है? तो एशिया में मैनचेस्टर, आप सभी को पता है कि यहाँ पर सही आंसर भीलवाड़ा है, जो कि परंपरागत टेक्सटाइल में अव्वल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कपड़ा नगरी है भीलवाड़ा, जो कि परंपरागत टेक्सटाइल में अव्वल है। देश भर में शूटिंग, शर्टिंग जैसे परंपरागत कपड़ों के मामले में जो साल का 125 करोड़ मीटर कपड़ा बनाकर पहले पायदान पर है भीलवाड़ा। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में भीलवाड़ा का योगदान शून्य है। टेक्निकल टेक्सटाइल पर कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल फाइबर स्कीम शुरू की है। स्कीम भी ध्यान रखना, नेशनल फाइबर स्कीम। नेचुरल फाइबर पर जो काम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी गई है, और बजट में 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी इसके लिए मिली है। भीलवाड़ा की कपड़ा इंडस्ट्री टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ आने वाले 5 सालों में भीलवाड़ा का सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 35,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं आरएसएसबी ड्राइवर के एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था? तो रिम्स, ध्यान रखना, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स RIMS की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये ड्राइवर के एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो फिल्म फेस्टिवल है रिफ, जो रिफ का 11वां संस्करण है वो जोधपुर में आयोजित किया गया। अभी हमने 12वें के बारे में पढ़ा है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 2025 में जो 11वां रिफ का संस्करण है जो कि जोधपुर में आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है NBCC द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर ये परियोजना है, वो रिको के साथ मिलकर
एनबीसीसी के द्वारा जयपुर में ये निर्मित की जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भारत मंडपम की तर्ज पर है। ये राजस्थान मंडपम का निर्माण है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में किया जा रहा है। तो ये कंपनी है एनबीसीसी, उसके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में जयपुर में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप 2026 का खिताब किसने जीता है। एक बार फिर से सुनेगा, जयपुर में आयोजित किए गए कोग्निवेरा पोलो कप 2026 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों PDF फाइल को डाउनलोड करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gksearchengine.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज राजस्थान करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जनवरी का, फरवरी का, और उसमें PDF फाइल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ रहता है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि PDF फाइल आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।